फ्रेंड्स, मैं हिना खान आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी दिल से दुआ भी है कि आप सब लोग बहुत अच्छे रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज आपके बीच में अपने मदर को लेके आई हूँ, अपने बड़ों को लेके आई हूँ और उनके कुछ तजुर्बे आपको बताना चाहती हूँ जो आपकी भी ज़िंदगी में बहुत आपके काम आएंगे। ये बहुत सक्सेसफुल लेडी है, बहुत सक्सेसफुल, बहुत टैलेंटेड, शायद दुनिया की सबसे टैलेंटेड लेडी मेरी माँ, और बहुत लविंग, इसलिए इनके तजुर्बे मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, कुछ बोलिए मम्मी। हाँ ठीक है, बताइए। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मैं ज़िंदगी में मैंने बहुत से तजुर्बे हासिल किए हैं और बहुत ही स्ट्रगल भी किया है। ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं और उनसे कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हालात का मुकाबला करना चाहिए, चाहे वो अच्छे हालात हो चाहे वो बुरे हालात हो, उनसे कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए और हालात को आगे हिम्मत से काम लेना चाहिए। ना तो अच्छा वक्त कभी रहता हो ना बुरा रहता, वक्त तो हमेशा बदलता रहता है। अच्छा वक्त ना तो कभी रहता है ना बदलता है, बदलते रहते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। ससुर साहब से भी आपसे कुछ तजुर्बे वो भी अपने बताएंगे, जो कि रिटायर्ड आरएलओ के डिप्टी मैनेजर हुए और अपने कुछ तजुर्बे बताएंगे। बताइए कुछ। हेलो फ्रेंड, मैं आरएलओ पोस्टल डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर था, वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ। मेरे तजुर्बे की बात यह है कि इस दुनिया में रहकर अपना व्यवहार आदमी को सही रखना चाहिए और बुराइयों से बचकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए और नेक अमल करना चाहिए। इसी में दुनिया की और अपनी दोनों भलाई है। हाँ। प्रोफेशन में कभी भी इतना उलझना नहीं चाहिए या उसको वो करना नहीं चाहिए, तो उसके इतना बिजी नहीं होना चाहिए प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए कि फैमिली पीछे रह जाए, फैमिली इग्नोर की जाए, ये नहीं होना चाहिए। और ना हस्बैंड को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर हस्बैंड है तो वाइफ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वाइफ है तो हस्बैंड को, दोनों को इक्वल टाइम देना चाहिए। अगर फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, क्यों कि फैमिली ही का हम लोगों का फ्यूचर होती है ये। बिल्कुल। और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और तमाम बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ऐसी उनको तालीम देनी चाहिए कि आगे चल के दुनिया में कामयाब हों और हम लोगों का भी सहारा बने। बहुत अच्छी। छोटी छोटी बातों से या छोटी छोटी परेशानियों से, उलझनों से घबराना नहीं चाहिए सबको। बिल्कुल सही। घबराना नहीं चाहिए। वक्त जब आता है तो अच्छा बुरा वक्त दोनों कट जाते हैं। बस हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत होती हैगी और आप लोग भी हिम्मत से काम लीजिए। कभी भी अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को इग्नोर मत कीजिए। जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी करना चाहिए और अपनी ड्यूटी को भी पूरा करना चाहिए। उस तरफ से भी उधर उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे मेरी माँ ने रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, जॉब भी की, बच्चे भी पाले, फादर को भी देखा और बहुत अच्छी तालीम हम लोगों को दी है कि आज वो खुद खुश हैं। हाँ, बहुत। और मैं इतना खुश हूँ कि मेरे बच्चे, आज जो बच्चे हैंगे, मैंने उनको ऐसी तालीम दी है कि मेरी ओल्ड एज है, मैं ये सोचती भी नहीं हूँ कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैंगे और हर तरह से मेरी बच्चियाँ मेरा ख्याल करती हैंगी। हर एक बच्ची मुझसे अच्छे से मोहब्बत से मिलती है। हर एक ये चाहती है कि अम्मी मेरे घर आके रहें, वो कहती मेरे घर आके रहें, और जिसके यहाँ जाती हूँ सभी बड़ी मोहब्बत से मेरी खिदमत करते हैं और क्या पाएँ, क्या खिला दें, क्या कर दें, और बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं मेरी बच्चियाँ। मेरे हिसाब से सब बच्चों को अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही करना चाहिए। और इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है, वो हर चीज़ का मालिक है और उसके हुक्म के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती है। उसने दुनिया को बनाया है, इस बात पर आदमी को यकीन रखना चाहिए कि वही उस दुनिया को बनाया है और उसी के हुक्म से सब कुछ हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन हर हालत में आदमी को सब्र रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने सब्र की तरकीब की है कि इंसान को सब्र करना चाहिए और हक पर रहना चाहिए। बहुत सही। क्योंकि हाँ, और हक पे ना रहने वाला इंसान अल्लाह को हमेशा, बताइए। और हक पर जो नहीं रहता है उस पर अल्लाह का करम नहीं होता है और वो हमेशा
परेशान हाल रहता है। और आज मुसीबत परेशानियां तो सबके ऊपर आती हैं, और ये अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है आदमी का। बहुत सही। मेरे तजुर्बे के हिसाब से इंसान जो भी कमाए उसको थोड़ा बहुत उसमें से सेव जरूर रखे। ये नहीं कि जो मिला है उसको उड़ा दिया जाए, खर्च कर दिया जाए। क्यों कि फिर आखिर में जिस वक्त आपके हाथ पांव थकेंगे, आपको ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की, तो उस वक्त क्या होगा। इसलिए पैसे को हमेशा सेव करके रखना चाहिए कि हम अपने फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकें, किसी से हमको मांगने की ज़रूरत न पड़े। जवानी में भी जरूरत पड़ सकती है और बुढ़ापे में भी। हाँ, पड़ तो सकती इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे ये कहना है कि पैसों को सेव वाकई में जरूर रखना चाहिए, रखना चाहिए। क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाना कोई मतलब मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं। मेरी उम्र इस वक्त लगभग 80 साल है, और हमारे बच्चे, मेरे पोते पोती और मेरी बहू मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होने देती है। यह मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है। हाँ। और अल्लाह, हम चाहते हैं कि इन सबको और अच्छी सेहत अता करे और हमारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। बच्चों के बारे में भी मुझे ये बताना है, कहना हैगा कि छोटे बच्चे जो हैं अपने माँ बाप की हर बात को, कोई बुरी बात तो माँ बाप समझाते नहीं हैंगे, अच्छी बातें समझाते हैं। इसलिए उन लोगों को एक बार में बात मान लेना चाहिए। क्योंकि आखिर में उस वक्त तो बुरा लगता है, बच्चों को बुरा लगता है, समझ में आ जाता है है बाद में कि मेरे माँ बाप बिल्कुल सही कह रहे हैंगे, समझ में आ जाता है उनके। तो इसलिए बच्चों आखिर में वो बातें माँ बाप की बच्चों के लिए कारीगर होती हैं, काम वाली हो जाती हैं, कि बच्चे समझदार हो जाते हैं और सोचते हैं मेरे माँ बाप ने ये बातें मुझसे सही कही थी, जब उनके खुद के बच्चे होते हैं, जब अपना खुद का अपनी फैमिली होती है। अल्लाह ने दुनिया में इंसान को पैदा किया है और उसके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज करी है। इस नमाजों को अदा करने पर सबसे पहले ये बात है कि सुबह की नमाज जो है वो अल्लाह के लिए बहुत मकबूल है, और जो सुबह की नमाज टाइम से वक्त से पढ़ता है उसकी गारंटी अल्लाह लेता है कि उसको दिन भर में कोई दुनिया की ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए आदमी को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उसने हमें हुक्म दिया है कि ये नमाज़ें उसको पढ़ना है, तो उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया उसी की बनाई हुई है। वो जब चाहेगा बनाएगा, जब चाहेगा बिगाड़ देगा। आज के हालात जैसे हैं वो इसलिए हैं कि दुनिया में रहने वाले जो हैं अल्लाह के हुक्म की पाबंदी नहीं कर रहे हैं और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इसकी वजह से दुनिया के ऊपर इतने कहर बरसा है, कहीं पर तूफान आ रहा है, कहीं पर नदियां जो हैं पूरे गांव को लील जा रही हैं, कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर पहाड़ टूट के गिर रहे हैं। ये सब क्या है? वो कोरोना की बीमारी जो हमारे दुनिया में फैली हुई है, ये सब अल्लाह की तरफ से एक कहर है। अगर हम अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें और उससे दुआ करें कि हमको इन सब बीमारियों और इन परेशानियों से निजात दे, तो अल्लाह हो सकता है कि हमको फिर पहली सी ज़िंदगी अता करे। इसलिए आप सब लोगों से मेरी अर्ज़ है कि आप लोग अल्लाह के हुक्म को मानिए और अल्लाह की इबादत करिए और अल्लाह से दुआ करिए। बहुत अच्छा। हम जब दुनिया में पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश की, अपने गीले में सोए, हमको सूखे में सुलाया, और हर तरह की जितना उनके एफर्ट था उतना उन्होंने हमारे फ्यूचर के लिए किया। तो अब जब उनका बुढ़ापे का वक्त आ गया, वो इस लायक हैं कि वो उनको मदद की ज़रूरत है, तो हर फैमिली के मेंबर्स का फर्ज बनता है कि उनकी मदद करे और उनका ख्याल रखे, अपने बच्चों का भी ख्याल रखे, उनका भी ख्याल रखे। उनको ये ना समझे कि वो बेकार हैं, क्योंकि उनका तजर्बा बहुत काम आता है आदमी के ज़िंदगी में, और उनकी दुआ भी काम आती है। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें। अगर उनको बैठने में तकलीफ है, कुछ है, तो उनको सहारा बने, क्योंकि ये वक्त सब पर आना है। आज हमारे ऊपर है, कल ये बच्चे जो हमारे सामने छोटे छोटे हैं, ये भी एक दिन अल्लाह के हुक्म से इसी उम्र में पहुँचेंगे
اور ان کو بھی اپنے بچوں کا سہارا کی ضرورت پڑے گی. اس لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے بنا ہوا ایک سلسلہ ہے اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اب اس میں آدمی کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی عمر لمبی ہے. وہ کسی کو بچپن میں بھی اٹھا لیتا ہے، کسی کو جوانی میں اٹھا لیتا ہے، کسی کو بڑھاپے کی اتنی لمبی عمر دیتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیر سے مجبور ہو جاتا ہے. تو اس میں سب کو ایسے آدمیوں کی مدد کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر کا ہو یا پڑوسی ہو یا محلے کا ہو. سب کو یہ اپنے بزرگوں کو خیال کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. ان کو بیکار کی چیز نہ سمجھے کہ وہ ڈائے بیکار ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا ہے. دعاؤں میں لیکن بہت اثر ہوتا ہے. کیونکہ اس کا تجربہ اتنی دن کا جو ہے وہ کام کی چیز ہے اور اس کی دعائیں سب کے کام آتی ہیں. اس لیے اللہ یہ سب پر یہ دن دیتا ہے اس لیے کہ لوگ سمجھیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. ان کو بھی اگر ہم کریں گے تو آگے ہمیں بھی یہی چیز ملے گی. اگر ہم اپنے ان کی عزت نہیں کریں گے تو آگے ان کے بچے بھی ان کی عزت نہیں کریں گے.